चलिए जनाब, तो अब हम कुछ डेप्थ के मजीद कुछ और फार्मूलाज मेयर्स को देखते हैं। कुछ दो तीन मेयर्स और हम अभी बनाते हैं इस वीडियो में, और इससे आपको और भी मजीद भी अंदाज़ा होगा कि डेप्थ कैसे कैसे इसकी यूटिलाइजेशन है। तो जी चलते हैं, पहला एक हम मेयर बनाते हैं। मैं डेट्स की कुछ फंक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी ऑर्डर डेट लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने ला के इसको कैनवस पे फेंका, और हम इस ऑर्डर डेट को बेसिकली डेट हायरार्की से ख़त्म करके, देखिए अभी तो ये ईयर क्वार्टर मंथ में आ रहा, हम इसको ऑर्डर डेट सिंपल इसमें ले आते हैं। तो अब हमारे पास ये देखें तो डेली आ गई हमारे पास, ये डेली की सेल आ जाएगी यहाँ पे। अब हम इसमें सेल ड्रॉप करते हैं, तो ये हमारी टोटल सेल्स को मैंने ड्रॉप किया तो डेली सेल्स आ गई। तो इसके अलावा हम ऑर्डर डेट से ही एक स्लाइसर बना लेते हैं। इसी ऑर्डर डेट को मैंने ला के यहाँ ड्रॉप किया, ठीक है। यहाँ ड्रॉप करने के बाद ये हमारे पास देखें तो स्लाइसर का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये स्लाइसर बन गया। इसको हम दोबारा डेट ऑर्डर डेट में ही कंफर्म करते हैं, हायरार्की को ख़त्म कर देते हैं। और मैं यहाँ ये छोटा सा जो इसका ड्रॉप डाउन है, इस पे जाके इसको मैं बिटवीन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास एक स्लाइसर बन गया, जिससे हम अपनी डेट्स को, फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ, तो अब आप देखें तो जून 19 से एंड ऑनवर्ड, या इसको आप ड्रैग करके जिस तरह भी अपनी डेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये एक किस्म का आपका स्लाइसर बन गया, एक किस्म का फिल्टर बन गया। ओके जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी ऑर्डर डेट है, इसमें तो टोटल सेल आ रही है। एनालिसिस पर्पज के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी, क्योंकि ये 10 सालों की सेल है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी एक कॉलम में ये टोटल सेल जो है वो आ रही हो, और इसी के साथ में जो लास्ट ईयर की सेल थी सेम डेट पे वो भी आ रही हो। फॉर एग्जांपल जनवरी 1 2001 की जब मेरे पास यहाँ पे सेल आ रही हो, तो इसी के साथ पैरेलल में 2000 की सेल भी आ रही हो, ताकि वो कंपैरिजन एनालिसिस के लिए हम इसको यूज कर सकें कि इस साल में हमारी परफॉर्मेंस क्या है और सेम पीरियड लास्ट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी। तो इसके लिए एक मेजर बनाते हैं हम। तो लास्ट सेल लास्ट ईयर के लिए ये एसेंशियल मेजर्स का ये जो हमने बनाया था टेबल एक, और ताकि ग्रुपिंग के लिए, तो इस पे हम जाते हैं और जाके यहाँ पे मैंने ये न्यू मेजर पे क्लिक किया। न्यू मेजर हमारा इस पे हम बना लेते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं सेल्स लास्ट ईयर। जी, सेल्स लास्ट ईयर इज इक्वल टू, अब हम जो फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे डेक्स का वो है कैलकुलेट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, तकरीबन अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि ये फार्मूला सबसे ज़्यादा कैलकुलेट जो है फंक्शन ये यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो वो हमसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन। अगर आप ये इंटेलिजेंस में देखें तो एक्सप्रेशन इस वक्त बोल्ड हुआ है, एक्सप्रेशन के बाद इस पर फिल्टर है। कैलकुलेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें किसी भी एक एक्सप्रेशन को हम लेते हैं, यानी कि जो एक रिजल्ट है उसको लेते हैं। जैसे हमें टोटल सेल्स चाहिए, वो हमारी एक एक्सप्रेशन है, और उसको हम फिल्टर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो दो चीज़ें इसमें, एक फार्मूला में दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वन इज कि आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए, दिस इज वन थिंग, कॉमा सेकंड थिंग उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसके ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। हम इस जो फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें टोटल सेल्स चाहिए एक चीज़, लेकिन वो सेल वो हो जो कि पिछले साल की हो, इसी आज की तारीख, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 जनवरी 2000 है, तो हमें 10 जनवरी 1999 की सेल चाहिए अगर वो इस डेटा के अंदर अवेलेबल है। तो मैं ये पेरेंथेसिस जो है इससे स्टार्ट करते हैं। इसको क्लिक किया तो ये टोटल सेल्स आ गया हमारा। ऑलरेडी हमने ये मेजर बनाया हुआ अपना टोटल सेल्स का। इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद वो हमसे कह रहा है, ये लिखने का अंदाज है ताकि ये आपको एक अच्छा अंदाज है, इसलिए मैं इसको इंटर करके जो है वो इंडेंट कर रहा हूँ। टैप किया, और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब वो मुझसे पूछा है कि अच्छा जी डेट्स बताएं कि कौन सी डेट्स पे आप देखना चाह रहे हैं कि वो लास्ट ईयर में क्या थी। तो हम इसमें यूज़ करेंगे ऑर्डर डेट। ये देखिए इसके लिए भी ऑर्डर डेट को हमने यूज़ किया हुआ है, ये ऑर्डर डेट का। तो मैंने ऑर्डर डेट, ठीक है, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, और ये
पेरेंथेसिस क्लोज कर दी और मैं इसको इंटर कर रहा हूँ। हमारा में ये क्रिएट हो गया सेल्स लास्ट ईयर। अब इस सेल्स लास्ट ईयर को मैं यहाँ ला के इस पर ड्रॉप करता हूँ। इस पे ड्रॉप किया तो अब आप देखें तो हमारे पास ये आ गया जी। अच्छा, अभी क्योंकि ये 2000 से पहले क्योंकि डेटा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ जी कि अपने पास ये जो हमने स्लाइसर लगाया है इससे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, तो अब देखें तो हमारे पास ये आ गया दिसंबर 2003 से 31 दिसंबर। अब देखें ये सेल आ रही है दिसंबर 2003 की ये सेल, और इसी के पैरेलल में आ रही है वो सेल जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 12 2002 की जो सेल थी वो इसके साथ आ रही है। तो बड़े अच्छे से हम इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लाइन चार्ट बनाऊं इस टेबल का, तो हमारे सामने देखें तो ये आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं हम। 2003 की जगह पे हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं जी 2005 और थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। तो अब आप देखें आपको मोर और लेस कुछ अंदाज़ा हो जाए कि हमारे सेल्स की लाइंस जो हैं वो तकरीबन अलाइंड है ऑलरेडी। इसको हम नेक्स्ट देखेंगे जहाँ पे हम इसकी कलर्स के साथ प्ले करेंगे ताकि हमें ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आ सके। बट एनीवेज आप इसको इस तरह भी एनालाइज कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी ये अनडू करूँ मैं इसको, और ये इस चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ जी। अच्छा, ये हमारा एक मेजर बन गया। एक और मेजर हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं जी कम्युलेटिव सेल्स का। कम्युलेटिव सेल्स क्या है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जैसे डेट्स गुजर रही हैं तो हमारा सम क्या होता जा रहा है टोटल सेल्स का। कम्युलेटिव सेल्स का मेजर बनाते हैं। उसके लिए यहीं दोबारा गया और जाके मैंने क्लिक किया न्यू मेजर। न्यू मेजर में अब हम ये कम्युलेटिव सेल्स का बनाएंगे मेजर। कम्युलेटिव सेल्स ओके जी इज इक्वल टू आल्ट इंटर। ये आल्ट को प्लस करके आपने इंटर करना है। अगर वैसे इंटर करेंगे तो ये मेजर का इंटर बन जाएगा, आर इंटर। और यहाँ मैंने यूज़ किया कैलकुलेट। कैलकुलेट में मैंने कहा जी टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स ओके जी, कॉमा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिल्टर। मैंने इंटर किया जी और फिल्टर में मैं जाके कहता हूँ कि यहाँ पे हम एक और फंक्शन है फिल्टर का उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमें मल्टीपल जो फिल्टर्स हैं वो उसको अप्लाई करने हैं। फिल्टर में गया, उसने कहा जी कि आप ये फ़िल्टर किस टेबल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं इसे बताने लगा हूँ कि जी जो हमारा सेल्स डेटा का टेबल है इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, उसकी रीज़न मैं आपको फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सेल्स डेटा ये मेरा टेबल है, इस पे फिल्टर अप्लाई करना है। अच्छा जी ओके, सेल्स डेटा के ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ हम एक और रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। वो ये हम कहते हैं जी कि ऑल सिलेक्टेड। ऑल सिलेक्टेड क्या कहता है? ऑल सिलेक्टेड कहता है क्योंकि हमने फिल्टर के अंदर इसको टेबल बनाना है, क्योंकि कौन सा टेबल है, लेकिन टेबल के अंदर हम बताने लगे हैं कि ऑल सिलेक्टेड यानी कि जो ये बाहर उसके ऊपर जो स्लाइसर है, जो फिल्टर एक अप्लाई हो रहा है, तो उसको कंसीडर करते हुए अपने टेबल को फिल्टर करेगा। सेल्स डेटा ये हमारा टेबल हो गया जी, इसको मैंने किया क्लोज कॉमा। अब वो मुझसे पूछ रहा है नेक्स्ट के जी के आपका सेल्स डेटा जो टेबल है ऑल सिलेक्टेड में हमने बात कर दी, तो इसमें अब फिल्टर एक्सप्रेशन बताएं। फिल्टर एक्सप्रेशन हमारी ये होगी कि इस डेटा के अंदर जो ऑर्डर डेट है, ये ऑर्डर डेट should be less than or equal to maximum order date। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फिल्टर अप्लाई करना है हमने सेल्स डेटा के ऊपर। सेल्स डेटा में हमने ये देखना है कि जो हमारी ऑर्डर डेट है
इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑर्डर डेट, यानी कि ये चलता जाएगा और सम करता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा सम करता जाएगा, लेकिन सम इस डेट से आगे की नहीं होगी। यानी कि इस डेट जो 21 दिसंबर 2003 है, ये डेट या इससे पहले की डेट, इससे आगे की डेट का सम नहीं होगा। तो ये 7 हमारे यहाँ पे क्युमुलेटिव टोटल आता जाएगा। ओके जी, इसको हम क्लोज करते हैं पेरेंथेसिस लगा के, इंटर, और हमारा ये मेजर क्रिएट हो गया। इस मेजर को अब हम ड्रॉप करते हैं अपने इस टेबल के अंदर और देखते हैं जी क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके जी, इस मेजर को मैंने ला के ड्रॉप किया अपने इस टेबल जी। अब आप देखें कि टोटल सेल्स 1446.3 1446.3 कम्युलेटिव टोटल में, नेक्स्ट सेल 477.52 और ये इसके अंदर ऐड होगी। तो हमारी जैसे जैसे सेल्स आगे जा रही हैं, डेट्स आगे जा रही हैं, ये इनका टोटल करता जा रहा है और एंड टोटल अगर हम देखें तो दोनों का एक आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड वे एक्चुअली टू शो कि हमारी जो सेल्स हैं वो किस तरह मूव कर रही हैं, क्या ट्रेंड आ रहा है। अगर मैं इसको ग्राफ में, अगर इसको कॉपी करके इसको मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूं और लाइन चार्ट हम इसको बना लेते हैं और इसमें से हम ये डिलीट कर देते हैं टोटल सेल्स, कम्युलेटिव सेल्स। तो अब आप देखें कम्युलेटिव सेल्स के हमारा एक ट्रेंड किस तरह का जा रहा है, कैसे इसके अंदर इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, इसी को अगर मैं इसके साथ प्लेस करते हुए एक काम करते हैं हम कि मैं ये कहता हूँ कि एक स्पेसिफिक कस्टमर की डिटेल भी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा जी कि ये हमारा एक कस्टमर नेम, सॉरी कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कस्टमर नंबर में हम एक कस्टमर नेम को डाल लेते हैं आगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी टोटल सेल्स भी ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी ये सेल आ रही है। अब आप देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एक कस्टमर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक तो ये है कि हमारा ये स्लाइसर इस तरह भी इस फॉर्म में भी काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करें तो आप देखें ये चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये चार्ट हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमने इसमें कोई एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है जो कि इसको इसके साथ मैच नहीं कर रहा। वो कौन सा होगा, वो सेम ये लास्ट ईयर सेल्स का है। अगर मैं इसको डिलीट यहाँ से रिमूव करूँ, अब आप देखें तो ये हमारा ये कस्टमर, ठीक है, ये कस्टमर, ये इसकी टोटल सेल, ये इसकी कम्युलेटिव सेल और ये कम्युलेटिव सेल्स का यहाँ पे एक हमारे पास डिटेल आ रही है। ओके, तो ये फिल्टर एक तो दो तरीके से काम करता है। अब हम दोबारा इस फार्मूला पे आते हैं जो हमने कम्युलेटिव सेल्स की बात की थी कि सब कम्युलेटिव सेल्स का फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमने इसे बताया कि कैलकुलेट करना है क्या, कि टोटल सेल्स फाइंड करनी है। अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा था कि फ़िल्टर बताएं। हमने फ़िल्टर के अंदर यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स डाली थी। इस वजह से एक तो फ़िल्टर में हमने उसे बताना था कि किस टेबल, किसी एक स्पेसिफिक टेबल पे जाके अप्लाई करना है, इसलिए हमने फ़िल्टर का यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया। इस फ़िल्टर के फार्मूला में जाके हमने उसे कहा कि ऑल सेलेक्टेड, कि जो हम ये स्लाइसर अप्लाई कर रहे हैं, ये स्लाइसर उसने अप्लाई करना है उस टेबल के ऊपर, सेल्स डेटा के टेबल के ऊपर। ये स्लाइसर जो है ये एक्टिव रहें, ऐसा ना हो कि वो इनको इग्नोर कर दे। अच्छा, दूसरा फिर हमने उसे बताया क्योंकि अगर हम ये स्लाइसर्स को यहाँ पे एक्टिवेट ना करवाते तो क्या होता कि ये सेल्स डेटा, ऑर्डर डेट और ये जो लेस देन और ये ऑर्डर डेट की सेल्स डेटा है, ये पहले दिन की सेल से ले लेता। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फिल्टर करवा दिया आर सिलेक्टेड के थ्रू कि स्लाइसर को अप्लाई करिए इसके ऊपर, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब हमारा ये जो टेबल है सेल्स डेटा का, ऑर्डर डेट का, ये फिल्टर होना शुरू हो गया। यानी जैसे हमने आगे तारीख की जांच से स्टार्ट किया, उसकी वजह से वो बिल्कुल पहले दिन की सेल को नहीं उठा रहा, बल्कि जहां से हमारे स्लाइसर की डेट स्टार्ट हो रही है उससे पिक कर रहा है। और इसके साथ ये जो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम है, ये काम कर रहा है कि जैसे जैसे डेट आगे जा रही है वैसे वैसे उसको वो पिक कर रहा है और उस तक ही टोटल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे टेबल का ही टोटल करके लेके आ रहा है, बल्कि इस डेट
जो डेट हमारी टेबल में आ रही है उस तक ही उसको लेके आ रहा है। तो ये हमने कुछ जो है फार्मूलाज इसकी हमने बात की, और इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं, डैक्स के एडवांस फंक्शंस हैं जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि एक हमें लास्ट ईयर की जो सेल्स थी, जब हम कस्टमर के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो उसकी वजह से एरर आ रहा था। तो इस फंक्शन को, ये एरर क्यों आ रहा है, इनको हम नेक्स्ट में वीडियोस में, जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं हमारे, उनमें इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।